हेलो दोस्तों, आज की सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं हेल्प करना चाहता हूं जिनकी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनकी मैथमेटिक्स की बुक नहीं आई है। तो आप कोशिश कीजिए, यहाँ से सीखिए और बाद में इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ाऊँगा आपको। क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और ये आपकी स्टडी बिल्कुल फ्री होने वाली है। क्लियर? बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए। मेरा नाम जीवन राठौड़ है। मुझे मोर देन 6 ईयर्स की टीचिंग फील्ड हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज आपके साथ मिले और बेनिफिट उठाए। आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। और शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट प्लीज। इफ यू लाइक द वीडियो, जस्ट कमेंट so I will read it personally. And let's start the lectures. That is chapter first. Clear? This is the chapter number first for all the students which are studying in class 10th board. And remember, this is the new syllabus. तो लेटेस्ट सिलेबस है आपका 2023, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, वही आपका सिलेबस कवर होगा चैप्टर के अकॉर्डिंग। क्लियर? एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द हाई एनर्जेटिक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। लेट स्टार्ट। क्लियर? सिंपल है, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार के। जब आप सीखेंगे तो आपका ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपके एक फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक्स है। क्या है फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक? पहले ये मीनिंग समझाऊंगा कि ये चीज़ क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मैं सिंपल बताता हूँ आपको। अभी आप एक चीज़ जानते हैं कि कंपोजिट नंबर आपने सुना है, सुना होगा। कंपोजिट नंबर छोटी क्लास में पढ़ते हैं। देखिए, आपने दो टाइप के नंबर पढ़ते हैं। प्राइम नंबर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, मोस्टली 23। यहाँ तक आपके लिए काफ़ी है, ये मोस्टली यूज होंगे। क्लियर? तो ये प्राइम नंबर याद होनी चाहिए और इनकी टेबल्स भी आपको आनी चाहिए जनरली। ठीक है। अब जो प्राइम नंबर्स नहीं होते उन नंबर्स को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो इन नंबर्स में एक चीज़ ध्यान रखा, 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या रह गया? यहाँ पे 4 बच चुका है, तो 4 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे 6, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 9। इनके अलावा जो भी नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर के, वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इनके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। प्राइम नंबर्स के हमेशा 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर होता है और एक 1 हमेशा होता है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये कहना क्या चाहता है कि जो जितने भी कंपोजिट नंबर है इनको आप प्राइम नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ये 6 है, इसको मेरे को तोड़ना है, तो 6 को आप प्राइम नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 6 में प्राइम नंबर से डिवाइड कीजिए इस तरह से। ये आपका 6 हो गया, इसमें प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या? 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे यस 6 में 2 का भाग जाता है, तो आपने 2 से भाग दिया। कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर 3 में किसका भाग जाएगा? ये प्राइम नंबर है तो 3 का ही जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 आ गया। अब ये 6 को इन प्रोडक्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। क्लियर? तो वही लिखना चाहता है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 × 3। तो ये किसको लिखने का तरीका है? 6 को। और 6 क्या था? कंपोजिट नंबर था। क्या था आपका? कंपोजिट नंबर। 6 क्या है? कंपोजिट नंबर। तो कहने का मतलब है जो आपके जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको एक ही तरीका होता है कि उनको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। आप 2 × 3 लिखेंगे तो भी सही है, आप लिखेंगे 3 × 2 लिखेंगे 6 हो तो भी आपका आंसर सही है। आगे पीछे करने से ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये सब लिखा गया है यहाँ पे। कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये साइन आ रहा है मल्टीप्लाई का। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। एक नंबर को एक ही तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमेशा यूनिक होता है। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता। 2 × 3 करोगे तो भी 6 आएगा, या फिर 3 × 2 करोगे तो भी 6 आएगा, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसी थ्योरम्स को कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एग्जाम्स में कभी कभार पूछा जाता है 1 मार्क्स में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या है? तो आप लिखेंगे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primes and this factorization is unique
apart from the order in which prime factorization factors occur. Clear? Easy? Okay. And just one more thing, remember it. Suppose I want to one more example. Suppose I am writing 30, 15 लिख दीजिए, 15 कैन, चलो 30 लिख दीजिए. फॉर एग्जाम्पल आई राइट 30. कैन यू राइट दिस? हमेशा प्राइम नंबर याद रखिए. आपको लिखने का तरीका हमेशा दिमाग में आपको एक ही है, पूरे चैप्टर में एक ही चीज़ है दोस्तों, कुछ नहीं है. आप प्राइम नंबर की टेबल याद रखिए, अपने आप सॉल्व करेंगे, आप खुद ही सॉल्व कर देंगे, मुझे भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, अभी जो प्राइम नंबर बताए थे वो लर्न कर लीजिए उनकी टेबल. ठीक है, और स्टार्ट करते हैं. इस 30 को ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल, यहाँ लिखेंगे आप 30, इस तरह से लिखा जाता है. यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या डिवाइड होता है. तो आप जानते हैं कि देखो रूल्स होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल भी आपने पढ़ेंगे. 2 की टेबल से डिवाइड होने के लिए लास्ट का डिजिट देखते हैं. क्या देखते हैं? लास्ट डिजिट क्या होता है किसी भी नंबर का, ये आप जानते हैं. 0 हो सकता है, 2, 4, 6 या 8 होता है, तब हम 2 से डिवाइड करते हैं. 3 के लिए सारे डिजिट का सम किससे डिवाइड होना चाहिए? सम ऑफ डिजिट देखेंगे, और वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड करते हैं. और लास्ट आता है 5. 5 के लिए लास्ट डिजिट क्या देखते हैं? हमेशा लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या 5. तो 0 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हम जनरली 5 देखेंगे. और 0 हो सकता है, बट हम हमेशा क्या चेक करेंगे? 5. इन जनरली 3 से ही काम चल जाएगा, पर कभी कभार इनका भी जरूरत पड़ती है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए. तो देखो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 30. अब 30 में लास्ट डिजिट देखिए क्या है? 0 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा. लास्ट का डिजिट अगर इनमें से कोई भी हो जाए, आपके पास आ जाए, तो वो 2 से पहले डिवाइड करेंगे. किससे? 2 से, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2. अब डिवाइड करने का तरीका ध्यान से सुनिए. सबसे पहले आगे से डिवाइड कीजिए. सबसे पहले इस 3 को डिवाइड कीजिए, इस 3 को, और जो बचता है वो यहाँ पे आगे लगा देते हैं. जैसे मैं कहता हूँ, ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट. जैसे 30 में डिवाइड करते 2 से, तो आप लिखते 2 1 जा 2, बचेगा कितना यहाँ पे? 1. फिर ये 0 नीचे लेके आएंगे, फिर कहेंगे 2 5 जा 10. तो यहाँ पे टाइम लगता है, ये बच्चों वाला काम है. अब इजी, इसको फास्ट कैसे करते हैं? 2 से डिवाइड. ध्यान से सुनिए, मेरे को 2 से डिवाइड करना है. इसको किससे डिवाइड करना है? 2 से. किससे डिवाइड करना है? 2 से. तो ध्यान से समझिए, मैं क्या करूँगा, इसको 2 से डिवाइड, मन में डिवाइड कीजिए. 3 को कितनी बार? 2 1 जा 2, इससे आगे नहीं जाना है. 2 का डिवाइड करेंगे 3 में एक बार, 2 एकम 2. अब ध्यान रखिए, जितनी बार आएगा इससे कम आएगा उसको घटा दीजिए. 3 में से 2 घटाइए, मन में कीजिए. 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचा? 1. वो एक जो भी बचता है वो नेक्स्ट डिजिट होगा उसके आगे रख दीजिए मन में, तो ये बन जाएगा 10. 10 में वापस 2 का भाग दीजिए, तो 5 आ गया. तो इस तरह से मैं जल्दी से कैलकुलेशंस करता हूँ माइंड में, फास्ट. 2 1 जा 2, बचेंगे 3 में से 2 घटाए, 1 बचा, 1 को आगे रखेंगे. 10 0 के तो 10 होगा, वापस 2 का भाग दे रहे हैं, तो 2 5 जा 10. क्लियर? इस तरह से फास्ट प्रोसेस है, और कुछ नहीं है, सिंपल है. कोशिश कीजिए, सीख जाएंगे. अब 2 आ गया, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 5. तो हमेशा आप 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, लास्ट इसमें से नहीं है तो 2 से नहीं. नेक्स्ट नंबर डिजिट आया, 2 चेक कर लिया, नेक्स्ट चेक करेंगे 3. 3 से डिवाइड कीजिए. क्या 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल, 3 की टेबल में आ रहा है. 3 की टेबल में 3 का भाग दो 15 में. भाग देने का जब भी बोलूंगा तो ये समझिए, ये 3 है, मन में भाग दे रहे इस तरह से. 3 का भाग कितनी बार? 5 बार. ठीक है, तो हमेशा ये लिखते नहीं है, हमेशा जो आंसर आता है ना वो मैं यहाँ पे लिखूंगा. सिर्फ यहाँ सिर्फ आंसर लिखते हैं. यहाँ कितना आंसर आ रहा है? 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 आ गया, ये लिखा जाता है. 5 में तो सिर्फ खुद का ही भाग जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर है 5 का, तो 5 एकम 5, 5 1 जा 5. इस तरह से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको गुणा में लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे 2 × 3 × 5, बस हो गया सॉल्व. इस तरह से सॉल्व होता है. क्लियर? एक चीज और देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए एक चीज. मान लीजिए एक और नंबर है, मान लीजिए आपके पास 60 नंबर है. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज पावर वाला आपने पढ़ा होगा बचपन में. जैसे मैं कहता हूँ 2 की पावर 3 क्या होता है? इतनी बार आपको मल्टीप्लाई करना है. किसको? 2 को. 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार. पर करेंगे किससे? इसी से करना है, खुद से. जितनी पावर होती है उस नंबर को खुद से इतनी बार मल्टीप्लाई करना है. 2 को मल्टीप्लाई करना है, 3 से नहीं करना है, 3 बार करना है इसी से. 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार. 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8.
ये चीज होता है पावर का मतलब। क्लियर? पहले पावर को ऐसे लिखते थे, अब जब भी 8 होगा पहले उसको ब्रेक करेंगे, ऐसे लिखेंगे, फिर तोड़ के मैं ऐसे लिखूंगा। ये चीज हम करने वाले हैं, उल्टा चलेंगे। ठीक है, ध्यान से हम ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे वापस देखिए, मैं आपसे बोलता हूं मान लीजिए 40 है, इसको ब्रेक करना है तो क्या करेंगे, वापस भाग देंगे 40 का, डिवाइड कीजिए 4 2 में, 2 2 जा 4 हो गया, रिमाइंडर 0 है। अब 0 में 2 का भाग देंगे 0 बार, फिर 2 से भाग दीजिए, इस 1 में दीजिए 2 1 जा 2 और 0 में भाग देंगे तो 0 बार, फिर 2 से लास्ट दीजिए 0 है 2 का भाग देंगे 2 5 जा 10, फिर 5 में 5 का भाग 1 बार। क्लियर? इनको मल्टीप्लाई में लिखिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखा। अब ध्यान से देखिए, इसमें बार बार कौन आ रहा है, 2 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आएगा वो एक बार लिख के उसकी पावर लिखना है। क्या लिखते हैं, पावर, ऊपर पावर में लिखते हैं, ये पावर जो लिखा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ऊपर लिखना है 3, कैसे लिखना है, इंटू 5, 2 की पावर 3 इंटू 5, इस तरह से हम लिखेंगे। फिर एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 1 इतना सही है। क्लियर? तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया, इससे इजी नहीं बता सकते। ठीक है बेटा, समझिए। और जब कोई भी 5 की पावर नहीं है तो उसकी पावर हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, 1 बाय 1 देखेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में वो एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अभी जो प्राइम नंबर फैक्टर्स में लिखा था वही पूछ रहे हैं, एक्सप्रेस करना है। मैं इनमें से 2 क्वेश्चंस करूंगा, बाकी क्या आप कोशिश कीजिए। ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट सीख जाए। मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। सपोज मैं पहला नंबर लेता हूँ, इसके प्रोडक्ट निकालना है, इसके क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है। किसका प्राइम फैक्टर निकालना है, 140 का। क्या निकाल रहे हैं आप, प्राइम फैक्टर। क्या निकाल रहे बेटा, प्राइम फैक्टर। किसका निकाले, 140 का। तो इसको ब्रेक करना है। सबसे पहले ये डिवाइड हमेशा किससे करना है, ध्यान से रखिए, प्राइम नंबर से। किससे डिवाइड करते हैं, दिमाग में रख लीजिए, याद कीजिए, प्राइम नंबर। बार बार ये की काम आएगा, प्राइम नंबर। मैं लिख लेता हूँ एक बार के लिए, 2 3 5 7, ठीक है, 9। एक सेकेंड, ये शायद कट ऑफ हो सकते हैं, एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट, मैं इनको वापस लिख लेता हूँ। ये नंबर है, तो प्राइम नंबर आप नोट कर लीजिए एक बार, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, हर क्वेश्चंस में आएंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये आपके बुक में यूज होने वाले हैं, इसलिए मैंने ये सारे यूज कर लिए। क्लियर? इतने तो आने चाहिए आपको। फर्स्ट है 140, इससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। पहला है 140, इसके क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर। किसका, पहले वाले का मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो मैं लिखूंगा प्राइम फैक्टर। किसका निकाला है, 140 का। तो देखिए ध्यान से, ये लिखा है, इस तरह से कर दीजिए ब्रैकेट, 140 में डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 का भाग। तो 2 का रूल था, लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, दीजिए 2 का भाग, आगे से दीजिए ऐसे। 14 में देंगे 2 7 जा 40, 7 बार, और 0 में 2 का भाग दिया 0 बार। क्लियर? लास्ट डिजिट 0 है, फिर से 2 से देंगे तो यहाँ लिखेंगे 2, वापस भाग दीजिए। 7 में 2 3 जा 6, 7 भाग दो 2 का, 2 तिया 6, जितना बचेगा 7 में से 6 घटाओ, कितना बचा, 1। इस 0 के आगे 1 रखो तो दिमाग में रखो, ये 10 बनेगा। कितना बनेगा, 10। 10 में भाग दो 2 का, 2 5 जा 10। क्लियर? अगर नेक्स्ट 2 से नहीं हो रहा, ओके, 3 से भाग जा रहा है, क्या नहीं जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, 3 + 5 8, 8 में 3 का नहीं जाता तो नहीं जाएगा। नेक्स्ट नंबर आपका आएगा 5, 5 से जा रहा है भाग, लिख लीजिए 5, 5 का भाग दिया, 5 7 जा 35, 7 बार 7 टाइम्स, और 7 से 7 प्राइम नंबर है तो सिर्फ प्राइम नंबर खुद का ही भाग जाएगा। यहाँ 7 लिखा और ये आ गया 1। इनको मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, यही आपका आंसर था। ठीक है, इनको यहाँ लिख लेंगे, 2 × 2 × 5 × 7। क्लियर? वेरी इजी, सिंपल। बट यहाँ पे देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको फर्दर ऐसे लिखूंगा, 2 की पावर क्या लगा देंगे ऊपर, 2 बार है तो 2 लिखा, कितनी बार है, 1 बार 2 बार, तो यहाँ ये 2 लिखा है, ध्यान रखना। बाकी ऐसे ही 5 × 7, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन कीजिए, तीसरा क्वेश्चन कीजिए, चौथा क्वेश्चन कीजिए, 5वां क्वेश्चन कीजिए, सेम प्रोसेस रहेगी। क्लियर?
कर लेंगे आप इस तरह से। चलो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, वो डिवाइड वैसे टफ नहीं है, डिवाइड ये प्राइम नंबर से इन्हीं में से आपके आंसर आएंगे, आप डिवाइड करके 1 बाय 1 सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, मैं कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस आप ही को करनी है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और चलो एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ। चलो नेक्स्ट आप कहेंगे कौन सा करें, सेकंड वाला कर दे या थर्ड वाला, कुछ कह रहे फोर्थ वाला कर लो, ठीक है फोर्थ वाला कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये है, इसको लिखेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कौन सा नंबर है, 5005। सिंपल है, भाग देना है वापस 5005। अब देखिए 2 से तो भाग जाएगा नहीं, सिंपल सा है। अब 3 से नहीं जा रहा, 5 और 5 कितना होता है 10, 0 0 तो वही रहेगा, 10 में 3 का नहीं जा रहा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, नेक्स्ट 5, लास्ट डिजिट 5 है, 5 का भाग जाएगा, 5 से 2, 5 का 5 में भाग दिया, 5 बन जा 5, 0 में भाग देंगे 5 का तो हमेशा क्या आएगा 0, फिर 0 में भाग देंगे 5 का तो 0, और 5 में 5 का भाग दीजिए 1 बार, क्लियर। 5 हो गया। अब 5 से डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 7, क्या होता है 7, आप देखेंगे 7 से भाग जा रहा है, ट्राई करके देख लीजिए 7 से जाएगा, कितनी बार दे रहा है, 7 बन जा 7, 10 में से 7 गया, कितना बचा 3, 3 को इस 0 के आगे रखिए, मन में रखिए, देखिए मैं मन में रखता हूँ सारी चीज़ें। 7 का भाग दिया 10 में कितनी बार, 1 बार, तो कितना बचा, 10 में से 7 को घटा दीजिए 3, 3 को इसके आगे रख दीजिए, जो बचेगा वो, तो ये है 30 बन गया, 30 में भाग दो 7 का, 7 4 जा 28, 28 घटा दीजिए 38 में, 30 में से तो 2 बचेगा, इस 2 को इस मन में याद रखिए, 2 के आगे रख देंगे तो ये 21 बना, 21 में फिर 7 का भाग देंगे, 7 3 जा 21। इस तरह से ये सारा माइंड में प्रोसेस चलता है। ये बनने के बाद आप देखेंगे ये नंबर सिर्फ किससे डिवाइड हो रहा है, अब 7 से नहीं जा रहा, नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 2 हो चुका, 3 हो चुका, 5 हो चुका, 7, नेक्स्ट 11, नेक्स्ट 13, 11 से जा रहा है क्या चेक कीजिए, यस 11 से भाग जाएगा, तो मैं वापस लिखूंगा 11, 11 बन जा 11, 14 में से 11 घटा दीजिए, तो कितने बचा 3, 3 को इस नंबर के आगे रख दीजिए, माइंड में सब चल रहा है, देखिए सारा माइंड में, 11 बन जा 11, 3 बचा इस नंबर के आगे 3 का 33, वापस भाग दीजिए 3 से, 11 से 11 3 जा 33, क्लियर। नेक्स्ट ये 13 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा, इस तरह से ये आंसर आ गया। ये सारी प्रोसेस है और कुछ नहीं है, सिंपल स्टेप है, मैंने वो लेवल तक बता दिया जो बहुत से एक्सपर्ट नहीं बताना चाहते, क्लियर। ये सारी चीज़ें माइंड में चलती है, ठीक है, ये प्रोसेस है, वैसे स्पेशली है, तो इजीली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 11 × 30, ये आपका क्या हो गया आंसर, बस इतना सही है, बाकी के 3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलते हैं, ओके वेल डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेटा ध्यान से देखिएगा, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, बट आपको क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी है, आपको फाइंड 2 चीज़ें करनी है, एक एलसीएम करना है और एक आपको फाइंड आउट करना है एचसीएफ, 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, और पहले तो ये निकालेंगे, ये निकालने के बाद ये हमको प्रूव भी करना है कि एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है दोनों नंबर्स का, इसके बराबर होता है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला स्टेप प्राइम फैक्टर निकालना है, वही करते हैं, फिर इसके बाद ये जो लिखे है इसका मैं बताऊंगा मीनिंग क्या होता है, ठीक है। पहले सबसे पहले काम क्या है, प्राइम फैक्टर निकालना, जो भी किया था भाई, मान लीजिए फर्स्ट वाला कर रहे सॉल्व, फर्स्ट वाला लिखा कौन सा है 26 नंबर है, पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे पहले प्राइम फैक्टर, स्टेप बाय स्टेप बता रहा, बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकालेंगे किसके 26 के, तो 26 से प्राइम फैक्टर देख लीजिए क्या होता है, 26 को आप क्या लिखते हैं 2 से डिवाइड होता है 13 टाइम्स, फिर 13 से डिवाइड होगा, अब फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो 26 को आप कैसे लिखते हैं 2 × 13, क्या लिखेंगे 2 × 13, इन दोनों का मल्टीप्लाई, लिखा। नेक्स्ट नंबर आपका क्या था 26, नेक्स्ट नंबर है 91, इसके भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 91 के प्राइम फैक्टर ध्यान से देखिए निकालते हैं, 91 2 से नहीं हो रहा डिवाइड, 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से हो रहा है, 7 1 जा 7, 2 बचा यहाँ पे रखेंगे, 7 3 जा 21, फिर 13 से डिवाइड होगा 1 टाइम, तो ये आ गया आपका 7 ×
30, क्या लिखेंगे 7 इंटू 30। अब निकालेंगे HCF और LCM। कैसे निकालते हैं पहले से ध्यान से देखिएगा। डेफिनेशन से मैंने लिख दिया, आप नोट कर लीजिए। अपने नोट्स बनाते हैं तो आप उसमें जरूर लिखिएगा। HCF कैसे निकालते हैं, सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। HCF प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। पहले तो आप क्या निकालेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर बताइए, ठीक है। उसकी पावर फिर क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट ले लेंगे, और इनका मल्टीप्लाई तो करते ही है। ध्यान रखना ये दो ही चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। स्मॉलेस्ट पावर कैसे, मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से, ध्यान से देखिएगा। देखिए इन दोनों नंबर में ऐसा नंबर बताइए जो दोनों में आ रहा है। यहाँ पे 2 आ रहा है, क्या इसमें 2 है, नहीं है, तो हटा दो। इन दोनों में 13 आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है, तो ये क्या कहलाता है, कॉमन नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉमन प्राइम फैक्टर कहलाता है। कौन सा नंबर है इसमें, देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जब HCF लिखेंगे तो नंबर कॉमन कौन सा आ रहा है, 13। और कोई कॉमन नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा। अब 13 की पावर इसमें भी एक ही है, इसकी पावर भी क्या है, एक ही है, तो कॉमन पावर स्मॉलेस्ट पावर दोनों में तो एक ही है, तो यहाँ पे फिर पावर लगा देंगे 1, तो ये आंसर आ गया। 13 की पावर 1 क्या आ गया, 13, बस सॉल्व हो गया। क्लियर, इतना सही था। और क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, फिर निकालना है आपको LCM। क्या निकालना है सेकेंड पार्ट में इसी को, ओ माय गॉड, सॉरी, नो प्रॉब्लम। क्लियर, ये क्वेश्चंस मैं फिर से लिख लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी जो वैल्यू निकाली थी 26 की वैल्यू थी 2 इंटू 13, और नेक्स्ट 91 का था 7 इंटू 30, ठीक है। तो आपका LCM हो जाएगा। अब LCM कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, कैसी पावर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहाँ ध्यान रखिए, इसमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें और इसमें डिफरेंस है कि इसमें कॉमन यूज करते हैं, कॉमन नंबर होना चाहिए, इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए। इन्वॉल्व इन द नंबर, मतलब सारे प्राइम नंबर लिख लीजिए आप। LCM जब भी निकालेंगे, LCM निकालेंगे तो क्या करेंगे, सारे नंबर लिख लेंगे। सारे नंबर इसमें कौन कौन से, सारे लिख लीजिए। प्राइम नंबर कौन से आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 बार नहीं लिखना है, एक बार। 13 आ रहा है, 7 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो मैंने लिख लिया 2 आ रहा है, 17 13 आ रहा है, 7 आ रहा है, और तो प्राइम नंबर नहीं आ रहा, बस। अब दोनों नंबर्स में देखिए कि हाईएस्ट पावर क्या है। 2 की पावर हाईएस्ट 1 ही है, दोनों में, इसमें 2 है ही नहीं, तो 2 की पावर 1। 13 की पावर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 लगा दीजिए। 7 इसमें ही है, इसमें है ही नहीं, पावर क्या है, 1 है, तो 1, बस सॉल्व कर दीजिए। क्लियर, दैट इज 14 26 13 इंटू 7, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा LCM। क्लियर, तेरे 27 तेरह दूनी 26, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। LCM सिंपल है। मल्टीप्लाई के साथ संग लो, ये आ जाएगा 182। क्लियर, तो ये LCM क्या आया था, HCF अभी निकाला था, वो था आपका 30, और HCF क्या आ रहा है, ये। तो ये दो नंबर है। अब ये कौन कौन से दो, अब ये क्या कह रहा है, LCM इंटू HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। कौन से 2 नंबर, इन दोनों का। पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट क्या आ रहा है दोनों का, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए। 26 को मल्टीप्लाई कर देंगे 91, तो आप कर ही लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कुछ न कुछ वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, ये आप देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, देख लीजिएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, HCF और LCM का। क्या निकालेंगे, HCF इंटू LCM, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा आराम से। दोनों की वैल्यू रख दीजिए, HCF 13 आ रहा है और ये 182, 13 को 82 मल्टीप्लाई कर देंगे, 182। ये जो आंसर आएंगे, ये और ये हमेशा आपके सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, सेम। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये आंसर क्या आने चाहिए, एक जैसे आने चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, सेम आएगा। तो लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, ये लिखना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
क्लियर, और आपका प्रूव हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट एक और कौन सा क्वेश्चंस करें, जल्दी से बताइए। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं थर्ड वाला, तो आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। एक क्वेश्चन जल्दी से बोल दीजिए, लास्ट वाला, चलो ठीक है ये वाला करते हैं। तो दोनों के प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए। 336 प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर देखिए 336 लिखा हुआ है, ठीक है, डिवाइड करते हैं। 336 को पहले लास्ट 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 1 बचेगा यहाँ रख दिया, 2 6 जा 12, 1 बचा यहाँ रखा, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड हो रहा है वापस, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 जा 21, फिर 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 1 जा 7। तो ये नंबर आ रहा है, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कितनी बार है 2 आ रहा है। देखो ये चीज़ है, इसको एक बार चलो लिख ही लेता हूँ, 2 3 4 3 इंटू 7, बट अभी मैंने बताया था इसको लिखेंगे 2 की पावर 4, क्योंकि 4 बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार 4 बार, इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। अब नेक्स्ट वाला कौन सा नंबर है, ये नंबर हो चुका है। नेक्स्ट नंबर आपका है 54, इसके भी देख लीजिए 54 के प्राइम फैक्टर। चलो यही चलो कर ही ले, यही पे कर लेते हैं साइड में। 54 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल लास्ट 4 है तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 से 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं हो रहा, 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा 9, 3 से 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई में लिख लिया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, लिख दिए ये सारे नंबर। अब ये 3 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 3 की पावर क्या लगा देंगे 3, क्योंकि 3 बार आ रहा है। 3 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 टाइम्स तो पावर 3। अब हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। वापस ध्यान दीजिए एचसीएफ कैसे निकलेगा, वापस देख लीजिए, मैं वापस समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिए। एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों में ऐसे नंबर देखिए जो दोनों में आ रहे हैं, क्या करना है, ऐसे नंबर बताने हैं जो दोनों में आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, एक तो दोनों में कॉमन नंबर क्या आ गया 2। पावर को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, पावर मत देखिए। और यहाँ पे 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, सॉरी इसको मेरे को 3 की पावर 2 लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस। इसको 3 इंटू 3 2 बार आ रहा है तो 3 की पावर 2 लिख लीजिए। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो 3 की पावर 2 लिख लीजिए। क्लियर। तो 3, तो 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। पहला काम एचसीएफ निकालने के लिए क्या निकालते हैं, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, लिख लिया। अब इन दोनों में से ऊपर और फर्स्ट और सेकंड में देखिए सबसे कम पावर वाला लेना है। कम पावर मतलब 2 की सबसे कम पावर लगानी है। 2 की सबसे कम पावर लगाएंगे, यहाँ पे 2 की पावर क्या देखिए 4 है, इसमें 2 की पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो हम कम पावर इनमें कौन सी है, 4 कम है 1, तो आप लिखिए 1, तो इसके ऊपर 1 लगा दीजिए, लगा दिया। इसी प्रकार से 3 नंबर की सबसे कम पावर लेनी है। 3 की पावर देख लीजिए, 3 की पावर पहले वाले में 2 है और सेकंड वाले में 3 है, तो कम कौन सा है 2 या 3, आप कहेंगे 2 कम है तो इस पे लगा लीजिए 2। बस ये करना होता है एचसीएफ में। बस अब मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपली। नहीं आया समझ में तो रिवाइज करके देख लेना। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 3 की पावर 2, मतलब 3 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये एचसीएफ आ जाएगा। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। अच्छा एलसीएम कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिए, अब एलसीएम की बात कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल। चलो ध्यान से देखो एलसीएम कैसे निकाले, ध्यान से देखिए। एलसीएम निकालने के लिए पहले सारे प्राइम नंबर लिख लीजिए। कितने लिखते, ईच प्राइम नंबर, कॉमन नहीं बोल रहा है, सिर्फ प्राइम नंबर। कौन कौन से प्राइम नंबर आपको दिख रहे हैं, पावर को भूल जाइए। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 2 ही प्राइम नंबर आ रहे हैं, एक तो 2 है और एक 3 है, 2 और 3 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लीजिए 2 और 3। अब हम इसमें एलसीएम में क्या करते हैं, लिखने के बाद पावर सबसे बड़ी पावर लगानी है।
ग्रेटेस्ट पावर, जितने भी नंबर है सारे प्राइम नंबर लिखने, चाहे इसमें आए या चाहे इसमें नहीं आए तो भी लिखना है। क्लियर? ऐसा नहीं कि कॉमन लिखना है, कॉमन नहीं है, कुछ भी हो। अगर मान लो यहाँ 7 होता तो 7 लिखना पड़ता, ध्यान रखिएगा। अब पावर हाईएस्ट लगानी है तो देखिए हाईएस्ट पावर 2 की पावर यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे 2 की पावर कितना है 1, तो हाईएस्ट कौन सा है 4, तो यहाँ पे लगा लीजिए 4। 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2, इसमें कितनी है 3, हाईएस्ट कितना है 3, तो इस पे 3 लगा। तो याद रखिए ऐसे में हाईएस्ट पावर लगाते हैं और सारे प्राइम नंबर लेने के बाद, ठीक है, एच शेप में कॉमन प्राइम नंबर लेते हैं और उसकी लीस्ट पावर लगाते हैं। बस अब सॉल्व कर दीजिए। 2 की पावर 4 होता है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई, और ये तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। क्लियर? कितना सॉल्व कर लेंगे आप? यस या नो? यस सर। ओके डन। 336 54, sorry 1 here also 7 is there, I don't see, sorry 7 is also there, very important, my mistakes, but don't worry, I am correcting it. 7 is also there, I don't write it, 7 is also there. So in HCF 7 is no needed, but LCM 7 is needed. Here I will write 7 also. Clear? Very important. In all prime factors 7 is also needed. There is no 7 because this is common prime factor. In HCF only common prime factor. Clear? So now you can solve this one. Clear? Easily you will find this value equals to 3024. Clear? सेम है। सिंपली लास्ट में आपको क्या करना है, प्रूव करना है मल्टीप्लाई करके, तो सिंपली आप सॉल्व कर दीजिए। आप पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर दीजिए और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इतना तो आप कर सकते हैं इजीली। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 336 को 54 से, और आप चेक करोगे कि ये दोनों, ये आंसर और ये आंसर, तो आप यहाँ पे एलसीएम क्या आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, एचसीएफ और एलसीएम, मतलब 18 को 3024 से मल्टीप्लाई कर, तो ये जो आंसर आएगा और ये दोनों आंसर आएगा हमेशा सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा, बट ओनली 2 नंबर्स के लिए। कितने नंबर्स के लिए, 2 नंबर्स। तो ये लास्ट में लिख लेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। क्लियर? इतना सा आप कोशिश कीजिए, बिल्कुल क्लियर ऑफ अंडरस्टैंड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप क्वेश्चन, बट देयर आर 3 नंबर्स। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 3 नंबर्स। अभी तक आपने 2 नंबर्स को पढ़ा है, अब 3 नंबर, सेम तरीका है, तरीका बिल्कुल वही है, एलसीएम है। पहले तीनों के प्राइम फैक्टर निकालिए और सेम तरीके से कर दीजिए। क्लियर? तो मैं कौन सा करूँ आप बताइए। चलो फर्स्ट वाला कर लेते हैं। तो सबके 12 को लिखेंगे, देखो सबके हम एक साथ लिख लेते हैं। 12 के हैं 15 और लास्ट है 21। सबके प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड हो रहा है 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 टाइम, 3 से 5 टाइम्स, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 7 से 7, सॉरी 3 से 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। क्लियर? चलो इरेजर से थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ। ओके क्लियर? अब इनको लिख लीजिए सबके लिए। 12 को कैसे ब्रेक किया, 12 के लिए आपने लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर? 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब 12 को लिखा है 2 की पावर, ये हो गया 2 बार है, 2 इंटू 3। ऐसे ही नेक्स्ट है 15 को लिखा है 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, और नेक्स्ट नंबर को आपने लिखा है 3 इंटू 7। नेक्स्ट इज 21, 3 इंटू 7। अब एलसीएम एचसीएफ निकालना है, फर्स्ट निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन प्राइम फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर। तीनों में जो नंबर, ऐसा नंबर जो तीनों में है, इसमें भी आना चाहिए। 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, इसमें नहीं तो नहीं लेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे आप, 3।
क्या लिखेंगे 3, और 3 की और तो कोई नंबर कॉमन नहीं है तीनों में, और 3 की पावर यहाँ पे भी कम से कम 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो सब में 1 है तो 1 ही लिख लीजिए। ये आपका आ गया HCF। अब निकालते हैं LCM। क्या निकालते हैं? LCM। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि LCM में बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। चलो LCM देख लेते हैं। LCM के लिए प्राइम नंबर आपको जो दिख रहे हैं, इन तीनों में कौन कौन से प्राइम नंबर यूज किए गए, सारे लिखने हैं आपको। प्राइम नंबर कौन कौन से आए? 2 आ रहा है, कहीं पे भी आ सकता है, 3 आ रहा है, और कहीं पे भी देख लो इनमें, और 5 आ रहा है, और प्राइम नंबर 7, सारे लिख लीजिए मल्टीप्लाई में। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब सबकी पावर लगानी है ज़्यादा से ज़्यादा, तीनों में सब में सबसे ज़्यादा पावर है वही लिखेंगे आप। क्लियर? हाईएस्ट पावर, तो देखिए ध्यान से, हाईएस्ट पावर यहाँ 2 की क्या है, इस वाले में देखो 2 की 2 पावर है, हाईएस्ट पावर 2। 3 की पावर सब में 1 है, इसमें भी 1 1 तो 1 ही होगी। 5 पावर 1 ही है, 1 ही हुआ। 7 की पावर 1 ही है, और तो ज़्यादा नहीं है, 1। इनको मल्टीप्लाई करते यह आ जाएगा 60, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7, 420। मैं बहुत स्लो तरीके से बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए, क्योंकि ऑनलाइन बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, कमज़ोर भी पढ़ते हैं, इंटेलिजेंट भी पढ़ते हैं, मीडियम भी पढ़ते हैं, तो उन्हें डर नहीं लगना चाहिए। मेरा मकसद यही है, इसलिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके, दिस वाज गुड, सिंपल, दिस वाज द क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड LCM एंड HCF। डन, इतना सही करना था इसमें। क्लियर? ओके, वन मोर क्वेश्चंस डू यू वांट? You can solve other questions. Clear? But one more questions I am solving because there is tricky question. Suppose 8 को आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर? इसको लिखेंगे 2 की पावर 3। 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, ये कर लीजिएगा आप, ये आएगा 3 की पावर 2। लास्ट है 25। 25 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 5 इंटू 5 दैट इज 5 की पावर 2। और बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करके आएंगे। क्या मिस्टेक करते हैं? सर हम HCF निकाल रहे थे, HCF इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, पर रिमेंबर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमेशा 1 होता है साथ में। कौन होता है? 1। कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा आपको तो HCF कभी भी 0 नहीं होता। कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिखना है? 1। क्या लिखना है? 1। और HCF क्या आ जाएगा? 1। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? HCF क्या आ जाएगा? 1। LCM तो आपको पता ही है, सारे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और 5, और सबकी हाईएस्ट पावर, इन तीनों में 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है? 3। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है सब में? देखिए 2। और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। और तो आ ही नहीं रहा है कहीं पे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे, तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 है, फिर 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। ये मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हैं। मैं थोड़ा स्पीडली करने के लिए इसको इस तरह से करता हूँ। 5 इंटू 2 10 होता है, अलग कर दीजिए। 5 3 जा 15, या फिर ये भी कर लीजिए 5 इंटू 10, ये भी 10 हो गया। इनको 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 10 इंटू 10 100, तो ये 1800 आ जाएगा। क्लियर? इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो चुका है। डन? ओके, वेल डन। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सिंपल क्वेश्चंस रह गए, फिर लेक्चर को एंड करते जल्दी से। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, बट आपने जो पढ़ा था अभी वही है। डेफिनेशन HCF को मल्टीप्लाई करेंगे LCM के, तो अभी जस्ट पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बट यहाँ पे जो नंबर्स लिखे होते हैं वो ट्रिक से लिखता है। वो कहाँ लिखता है नंबर्स? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोनों नंबर लिखेगा। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, याद रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर है और वो सेकंड नंबर है, यहाँ पे लिखता है। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ध्यान रखिए। 2 नंबर यहाँ पे दिए होते हैं हमेशा, मोस्टली लिखने का तरीका है, तो ध्यान रखना है आपको। आपको किसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चंस में, समझिए। पूछ क्या रहा है, दे क्या रहा है? HCF की वैल्यू आपको दे रखी है। कौन से 2 नंबर? इन 2 नंबर के HCF की वैल्यू आपको दे रखी है, और आपको निकालना है LCM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो 2 नंबर्स कौन से हैं वो तो आपको पता चल गए। ये 2 नंबर्स की है, ये 2 नंबर्स दे रखे, ये और ये।
आपको एलसीएम निकालना है तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के किसके इक्वल होता है, दोनों नंबर के मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सिंपल है, बस वैल्यू रख दीजिए। एचसीएफ का वैल्यू कितना रखना है, 9, तो इस एचसीएफ की जगह रख देंगे आप 9। एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। बाकी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, दो नंबर कौन कौन से, यही है, सेम ही है यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या ये सॉल्व कर लेंगे आप, बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, तो सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम है, ये मल्टीप्लाई में 9 उधर जाएगा तो डिवाइड में, इक्वेशन सॉल्व करनी है और कुछ नहीं। नाइन से कैंसिल, 9 1 जा 9, 3 जा 27, 3 9 4 जा 36। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसकी वैल्यू जो फाइनल आंसर आ रहा है वो मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, ठीक है। ये 22,338 वैल्यू आएगी। क्लियर, सॉल्व करके देख लीजिएगा। वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट, लिटिल ट्रिकी। इस तरह का एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है एवरी ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इसमें 3 चीज़ें हैं, इसको ऐसे भी याद कर लीजिए, HCF इंटू LCM, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, क्या लिखेगा, सेकेंड नंबर। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, इसमें से 3 चीज़ें आपको दे देगा, एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा एग्जाम्स में। क्लियर, मान लो आपसे HCF दे दिया, LCM दे दिया, एक नंबर दे दिया, तो आप उसे सेकेंड नंबर पूछेगा, तो इक्वेशन सॉल्व कर देना, वैल्यू पुट करके। 100% ये एग्जाम्स में पूछा जाता है मोस्टली, वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 वेरिएबल है, 3 की वैल्यू देगा, 4th की वैल्यू, इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, कोई फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, सिर्फ 2 नंबर्स के लिए फॉर्मूला है। डन, वेरी गुड, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब ये चलो यहाँ लिख नहीं पा रहे थे हम, तो हमने कोशिश की है लिखने की। ये इस तरह से नहीं बेटा, ऐसे दे रखा है 6 की पावर n दे रखा है, 6 की पावर n। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रूव करना है, चेक करना है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या ये कभी एंड 0 होगा, एंड में क्या 0 आएगा किसी नंबर के, पावर लगाएंगे तो, पावर लगा रहे हैं यहाँ पे, पावर कुछ भी हो सकती है, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, n क्या है, नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर। n की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे, जैसे n की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, क्या कभी 0 आएगा। कहने का मतलब जो 6 है, इसकी पावर n है ना, यहाँ पे 1 रखो, 1 रखोगे तो 6 आ गया, तो 0 तो आया नहीं। अगर 2 रखोगे तो 6 इंटू 6 कितना आ रहा है, देखिए 36। 6 की पावर 3 रखेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6, इस तरह से आप निकालते रहिए। क्लियर, तो आपको चेक करना है कि लास्ट में कभी भी 0 आएगा, मतलब एन डिजिट, मतलब लास्ट का डिजिट क्या कभी 0 आएगा, ऐसा ये देखना है कि लास्ट में एक ही डिजिट है, इसका लास्ट डिजिट 6 है, इसका लास्ट डिजिट 6 है, और नंबर देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या कभी 0 आ सकता है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आप सोच के देखिए, इसका कॉन्सेप्ट पहले समझिए क्या होता है, फिर आप समझ जाएंगे। जैसे कोई भी नंबर होता है जिसके एंड में 0 आता है, मतलब ये 10 हो गया, और तो कोई नंबर है 1 से 9 तक 0 आता नहीं है, फिर 20 हो गया, कोई भी नंबर देख लीजिए ऐसे ही, ठीक है, 30 40 कुछ भी नंबर, जिनके एंड में 0 आता है ना बेटा, वो सारे नंबर 10 से डिवाइड होते हैं, ये तो आप समझ लीजिए। इसमें 10 का भाग जा रहा है, बिल्कुल, इसमें 10 का भाग जाएगा, बिल्कुल, इसमें 10 से भाग देखते, इसका मतलब जो 10 बना किससे, वो देखिए, 10 के 2 प्राइम फैक्टर होते हैं, 2 5, किससे मिलके बना होता है, 2 और 5 से। 10 किससे मिलके बना होता है, 2 और 5। तो कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है उसमें कम से कम एक 5 होना चाहिए, एक 2 होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, तभी पॉसिबल है। मान लीजिए 20 के प्राइम फैक्टर देखिए आप, उसमें भी एक 2 होगा, एक 5, ज़्यादा होंगे तो चलेगा, तो कम से कम एक 2 होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए, देख लीजिए।
कोई भी नंबर उठा के आप ट्राई कीजिएगा घर बैठ के। 2 इंटू 2 इंटू 5, देखो एक तो 2 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, ज़्यादा 2 आएगा उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कम से कम एक 2 मिल जाए, एक 5 मिल जाए, कम से कम एक 2 आना चाहिए, एक 5 होना चाहिए। मतलब इसके जितने भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे उसमें कम से कम एक 2 होना चाहिए, 5, मतलब एक कम से कम एटलीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए। तो वो नंबर किससे एंड होगा, हमेशा 0 से। क्लियर, ये चीज आपको दिमाग में बिठा लीजिए। इसका मतलब जो गिवन नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ये दिमाग में रखिए। क्लियर। अच्छा, इसका मतलब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब 6 की पावर n था, किससे एंड होगा, एंड विद 0। ये आपको चेक करना है एंड होगा या नहीं होगा, चेक करते, कैसे चेक करते हैं वो ध्यान से देखिए। जो 6 की पावर n है वही लिखिए, आप चेक कर रहे हैं, अभी चेक नहीं किया, चेक कैसे करते हैं, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालिए। तो 6 के प्राइम फैक्टर आप निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, 3 3। तो दो प्राइम फैक्टर है 2 और 3, तो आप लिख लीजिए ब्रैकेट में 6 की जगह क्या लिखते हैं, 6 की जगह आपने लिखा 2 इंटू 3, बट पावर क्या है n। इसका मतलब क्या इसके अंदर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, आपने कहा कम से कम एक 2 होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए, कम से कम एक 2 आना चाहिए, एक 5 आना चाहिए। 2 तो आ गया, 5 तो आया ही नहीं। इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल है बट नॉट डिविजिबल 5 बाय 5। इट मीन्स इट विल नेवर एंड विद द डिजिट 0। क्लियर। तो हम लिखेंगे ये क्या है, प्राइम फैक्टर निकाला है किसका, 6 की पावर n प्राइम फैक्टर। इट मीन्स given number must be end with digit 0, it means it must be divisible by 5, means it does not contain, very short लिख रहा हूँ, it does not contain 5 in its prime factor, in its prime factor। इसके प्राइम फैक्टर में आपको 5 नहीं मिल रहा है। क्लियर, कम से कम 2 तो मिल गया, 2 भी मिलना चाहिए और एक कम से कम 5 चाहिए था, तो 5 नहीं है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब कभी भी ये एंड नहीं होगा। क्लियर, इट डज नॉट कंटेन, यहाँ लिखे इट डज नॉट कंटेन 5, इट डज नॉट कंटेन 5 इन इट्स प्राइम फैक्टर, सो 6 की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 5, नॉट डिविजिबल बाय 5। अगर 5 से फिर डिविजिबल भी नहीं होगा, इसका मतलब ये कभी भी एंड नहीं होगा 0 से। सो देयरफॉर 6 की पावर n नेवर एंड विद डिजिट 0, एंड विद डिजिट 0, 0 से कभी भी एंड नहीं होगा। मैं चाहता था एक लाइन लिख रहा था, एंड विद 0 मीन्स एनी नंबर्स मस्ट बी कंटेन, any number end with digit 0 must be divisible by 10, which is the factor contain the factor of 2 and 5। clear, but there is no prime factor, इसके प्राइम फैक्टर में आपको 2 नहीं मिला, इट मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 5, सो नेवर एंड विद डिजिट 0। वेरी सिंपल, मैंने बहुत सरल लिखा है। ऐसे मान लो 6 की पावर n की जगह वो लिख सकता था 4 की पावर n, सेम क्वेश्चन, तो भी वही करते हैं, 4 के प्राइम फैक्टर कीजिए, क्या आ रहा है 2 इंटू 2 की पावर n, इसमें भी आपका 5 नहीं है, तो सेम तरीका ये लिखते, ये वाली लाइन लिखते, उसमें भी ध्यान रखना, बस 6n की जगह क्या आ जाता 4n। एग्जाम्स में ध्यान रखिएगा। क्लियर, पूछा जाता है कभी कभार, वेरी सिंपल क्वेश्चन है बट विद ट्रिकी। ओके डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन करना है आपको, दिस इज द प्राइम फैक्टर। ओके, कंपोजिट नंबर और नॉट, सिंपल, कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर एक से ज़्यादा हो। फर्स्ट नंबर को देखिए, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लीजिए
कंपोजिट नंबर चेक करें, कुछ कॉमन आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, देखिए ध्यान से, 11 इंटू 13 प्लस 13, मल्टीप्लाई में एक ही टर्म्स है तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, 13, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, 13 को कॉमन ले लीजिए, मतलब बाहर ले लीजिए। कैसे लिखेंगे, ये 13 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, यहाँ से 7 इंटू 11 प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ रहा है 13 इंटू 77 प्लस 1, और फर्दर हम चाहे तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, 13 इंटू 78, क्लियर। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, फर्दर वी कैन ब्रेक दिस, you can break, sometime we can break it, no problem. Clear, we can break 13 into, this is 2 into 3 into 30, clear, power है तो no problem. So if this given number is also divisible by 2, divisible by 3, divisible by this 13, so any number which has more than 2 prime factor is also a composite number. This is the composite number. Clear, very simple. Next, more, go to the next question. Yeah, we can directly say this is 13 is the common factor. No need to write solve this, you can write here and you can write 13 is common prime factor, 13 is common factor, ठीक है, factor of this number, we can write 13 is factor of this number, so it is composite number, so it is composite number, simple. कंपोजिट क्या नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो खुद से और किसी और नंबर से, 1 से तो होगा, खुद से ही डिवाइड होगा, बट ये किससे डिवाइड हो रहा है, 13 से, तो ये क्या बन गया, कंपोजिट नंबर। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, इरेज कर रहा हूँ, सेकंड में भी सेम है, ये वाले पोर्शंस में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में 5, यहाँ पर भी है, इसमें 5 को कॉमन ले लीजिए, बाकी सेम, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस दिस 1, 5 क्या आ गया, फैक्टर, सो दिस इज ए कंपोजिट नंबर। इजी लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस, एंड सिंस 5 इज फैक्टर ऑफ दिस नंबर, so it is a composite number, so it is also composite number. Done, very easy questions. Last question of today's lectures, simple, very important questions. What's problem, there is a circular path अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड है उसके अराउंड सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर मतलब सर्किल जैसा, कैसा होना चाहिए, सर्कुलर मतलब सर्किल जैसा, याद रखिए, सर्कुलर का मतलब होता है सर्किल जैसा, ट्रायंगुलर का मतलब होता है ट्रायंगल जैसा, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है रेक्टेंगल जैसा, क्लियर, सर्कुलर है मतलब सर्किल जैसा, तो सर्किल जैसा एक पाथ बना दीजिए, ऐसा कुछ पाथ है, इसे बोलते हैं सर्कुलर पाथ। स्पोर्ट्स फील्ड है, इसमें दो स्टूडेंट्स बता रहे शायद, सानिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड, ये फील्ड फिक्स हो गया, एक लड़की है, गर्ल्स है, मान लीजिए सानिया है, इसका नाम है सानिया, सानिया इसका राउंड लगा रही है, यहाँ से गोल गोल घूमेगी और कंप्लीट एक राउंड लगा के वापस इसकी पोजीशंस पे आ रही है, कितने राउंड, 1 राउंड लगाया, तो सानिया को कितना टाइम लगा, देखिए सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है, कितना राउंड लगाया, एक राउंड, तो 18 मिनट, क्लियर, फर्स्ट राउंड लगाया। नेक्स्ट सपोज ये सानिया एक और राउंड लगाती तो फिर 18 मिनट लगता, तो फिर टोटल 36 मिनट हो जाता 2 राउंड के लिए, फिर और लगाती एक और राउंड, 54 मिनट्स होता, ये 3 राउंड लगा देती, मतलब हर मिनट में उसको कितने, एक राउंड लगाने के लिए 18 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, क्लियर।
इसी प्रकार से नेक्स्ट है रवि। रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और यहाँ पे अगर रवि को खड़ा कर दिया जाए राउंड लगाने के लिए, ये सिंपल सेम राउंड लगा रहा है, तो रवि को अलग टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है रवि को? रवि के लिए जो टाइम है वो है 12 मिनट्स। कितना मिनट है? 12 मिनट। मतलब एक फर्स्ट राउंड लगाएगा रवि तो 12 मिनट लगेंगे, रवि 2 राउंड लगाएगा तो 12 मिनट और लग जाएगा। 12 इंटू 12 24 मिनट 2 राउंड के लिए। 3 राउंड लगाएगा तो रवि को कितना लग जाएगा? 36 मिनट। तो ये पूछ रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट किया राउंड लगाना, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों। सपोज आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से स्टार्ट किया ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक साथ कब मिलेंगे? मतलब एक साथ मिलना मतलब जो नंबर्स हैं उनका कॉमन मल्टीपल्स होगा। क्या होगा? कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं। क्लियर? तो सिंपल है, दोनों नंबर से हर बार क्या डिफरेंस रह रहा है? 18 और ये 12 है। यहाँ से आंसर ही आपको दिख जाएगा दोनों में कौन सा नंबर आ रहा है। 36 36, तो 36 आंसर हो गया। फिर भी हम कहेंगे एक साथ मीट करने के लिए हम दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। किस किस का एलसीएम निकालेंगे? दोनों नंबर्स का, 18 एंड 12। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। एलसीएम निकालना सीखा था? बिल्कुल। कैसे निकालते हैं एलसीएम देख लीजिए। 18 को 2 9 3 3 1 जा 3। क्लियर? ऐसे ही इसका निकाल लीजिए प्राइम फैक्टर 2 का 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्लियर? 18 को आप क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 की पावर 2, 2 इंटू 3 की पावर क्या हो गया? 2, क्योंकि 2 बार आ रहा है। नेक्स्ट ये आ गया 12, 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 2 2 बार है, 2 की पावर 2 इंटू 3। क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। क्या करते हैं? प्राइम नंबर लिखते हैं। प्राइम नंबर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसमें भी 2 है, 3 आ रहा है। एक बार लिख लीजिए 2 और 3। अब हाईएस्ट पावर लगाएंगे, इसमें हाईएस्ट पावर 2 की लगाएंगे। 2 की हाईएस्ट पावर देखिए, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो हाईएस्ट कितना है? 2, तो इस पे लगाएंगे 2। 3 की हाईएस्ट पावर देखिए, इसमें कितना है? 2, इसमें 3 की पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है, तो हाईएस्ट कितना है? 2, तो 2 लगाएंगे। सॉल्व कर दीजिए। 2 इंटू 2 3 इंटू 3, दिस इज योर फाइनल आंसर। 4 इंटू 9 दैट इज 36 मिनट। दिस क्लियर? तो टाइम कितना लगा? देयरफॉर 36 मिनट। तो हाउ मेनी मिनट्स या हाउ मेनी की जगह लिख लीजिए 36। क्या लिखेंगे? 36, बाकी ऐसे रिपीट कीजिए। 36 मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर? इस तरह से एग्जाम्स में लिख सकते हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू एंजॉय द लेक्चर्स एंड थैंक यू गाइज। Thank you for supporting me and thank you. Bye bye. Take care. All the best. Enjoy the study and get good marks in the examination. Enjoy कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, हेल्प कीजिए। मैंने एक ट्राई किया है आपकी हेल्प के लिए, कोशिश की बेहतर बनाने की। आपका सपोर्ट मिलेगा तो और अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ऑनलाइन आते हैं तो कुछ न कुछ नई चीज़ें होती है। ठीक है? ऑनलाइन नो प्रॉब्लम, इट्स ईजी। मोस्टली मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ, तो आई एम ट्राइंग यूजिंग बोथ द लैंग्वेज। I feel comfortable to teach you in that language, so you will understand the lessons very effective manners. That's why I am using such words. Clear? इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज यूज करता हूँ। तो डोंट वरी, enjoy study, take care, stay at home, be safe and all the best. Thank you and subscribe my channel and please comment in this comment box. Thank you.